अस्सलाम वालेकुम। मैं कनीज़ फातिमा हूँ, प्रोफेशनली डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। जब 12 तारीख को जामिया में पीसफुल बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, 3-4 बजते बजते पुलिस ने अटैक किया इस तरह से कि एक बच्चे पे 200 लाठियाँ, एक बच्चे के लिए 30-35 पुलिस वाले हुआ करते थे। 150-200 लाठियाँ बजाई, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी को आंख गंवानी पड़ी और बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए। थोड़ी देर बाद रात में वो बच्चों को लाइब्रेरी में शीशा तोड़ के पुलिस वाले घुस गए, बगैर परमिशन कैंपस में घुसे। बाथरूम में भी लड़कियों के साथ अटैक किए। जो कुछ भी हुआ उसका तो कोई पिक वगैरह है नहीं बाथरूम का, उसमें भी दम घुट के बहुत सी बच्चियां दम तोड़ दी और बहुत से बच्चियों का नुकसान हुआ। हम लोगों को इसलिए उन बच्चों के पीछे आना पड़ा, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना पड़ा कि हम अपने औरतों जो है अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सुरक्षा के लिए अपने प्रधानमंत्री से, अपने वजीर दाखिला से गुहार लगाते हैं कि हमारे आत्मसम्मान की सुरक्षा की लड़ाई कौन लड़ेगा। जो 18 घंटे लड़कियां बाथरूम में बेहोश मिली, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। या जींस पहन के आई हमारी लड़कियां या बुर्के पहन के लिए आई हमारी लड़कियां, तो वो पढ़ाई करने तो आई थी, क्या गुनाह किया था, इसका जवाब कौन देगा। हमको अपने प्रधानमंत्री से इस माध्यम से बताना चाहते हैं, वजीर दाखिला को बताना चाहते हैं कि आप हमारी सुरक्षा के लिए हो, हमारे राइट के लिए हो। हम अपने राइट के लिए फाइट करने बैठते हैं तो निहत्थे लोगों को, गांधी वाला अहिंसा वाला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निहत्थे लोगों को गोली चलवाते हो, पत्थर फेंकवाते हो, पानी फेंकवाते हो, बच्चे मारे जाते हैं। उनके गुनाह क्या है। हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। हम अपने हक की बात तो करने का हक है हमारे संविधान में ना। हम अपने संविधान की बात करते हैं, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। इस पूरे शाहीन बाग में हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान की सांसें हैं, रूह है और ये शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान में बसता है। उनको मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ कि दिल क्या चीज़ है, मैं अब दिखा रही हूँ। पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम की तरफ से कहना चाहती हूँ कि दिल क्या चीज़ है, रूह में भी उतरे होते तुमने चाहा ही नहीं, चाहने वालों की तरह। हमारे प्रधानमंत्री और वजीर दाखिला अपने 130 करोड़ जनता को महसूस ही नहीं कराया कि वो हमारे लीडर हैं और हमारे मतलब अपना करियर फ्यूचर, पूरे हिंदुस्तान का करियर फ्यूचर उनके हाथ में है, पूरे हिंदुस्तान के अवाम उनके हाथ में है। तो हमारे लिए कुछ बेहतर सोचते, बेहतर बोलते। और आज 49 डेज हो गया इस बात को, आज तक कोई रिएक्शन नहीं है। आप ट्वीट पर सुना होगा कि किसी अमित शाह साहब ने या किसी साहब ने, बीजेपी के नेता ने लिखा है कि आप शाहीन बाग के साथ हो कि देश के साथ हो। शाहीन बाग में हिंदुस्तान रहता है और हिंदुस्तान में शाहीन बाग है। हम सब हिंदुस्तान और शाहीन बाग के दिल में और एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग है। कैसे उसको डिवाइड कर सकते हो। सुना है कि आपने ये आंदोलन पहली बार शुरू किया जी, कैसा हुआ? ऐसा एकदम से शुरू जो हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे निर्भया वाला केस में भी हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, लोकपाल बिल वाले अन्ना हजारों के साथ भी हम लोग बैठा करते थे। तो कुछ वक्त के लिए जाते थे, बैठ के आ जाते थे। अभी महिला आयोग की जो है स्वाति, वो निर्भया के रेपिस्ट को फांसी की सज़ा मांग रहे थे, उसमें भी हम लोग बैठे हैं, उनका साथ दिया है। बट इस तरह की जिम्मेदारी जैसी कोई बात नहीं थी कि जो हमारी इतनी औरतें हमारे साथ आई, सब इम्पोर्टेंट है और सब एक दूसरे का साथ दे रही हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ता है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाना पड़ता है, वो भी हम लोगों का ख्याल रखती हैं। नहीं, ये हाईवे पे रोकने का, बैठने का आइडिया कैसा आया था? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री को बताना चाहती थी, वजीर दाखिला को, कि जो ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, ये हरियाणा गवर्नमेंट को भी कवर कर रहा था ट्रांसपोर्ट में और ये यूपी गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को। मैं चाह रही थी कि सारी गवर्नमेंट को जगाना चाहती थी, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, आओ, आपको जैसे तकलीफ हो रही है तो आओगे थक के हमारी तकलीफ सुनने के लिए। बट उनके कान पे जू नहीं रहेगा, उल्टे दूसरी जगह वो बैरियर लगा के लोगों की सांसें रोकना चाहते हैं ताकि प्रोटेस्ट की बदनामी। दूसरी जगह भी उन्होंने बैरियर लगा के, नोएडा में भी रोका है, जैदपुर में भी रोका है और जगह भी रोका है। हमारी आवाज़ सुनो ना, हमारी बात मान लो ना। 130 करोड़ आवाम का रही है, CAA नहीं चाहिए उसे, तो आपको नहीं। अच्छा, CAA, NPR और NRC को रिपील करने के लिए आप कौन सा रास्ते में चलेंगे?
मैं तो गांधी के अहिंसा वाले रास्ते पे ही चलूंगी। उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि हमारे प्रधानमंत्री और वजीर दाखिला 130 करोड़ आवाम की बात नहीं मान ले। कोई पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का या सरकार का इशारा ऐसा है कि 8 तारीख के बाद इसको उठा देंगे, एक बार पोलिंग हो जाने दो। हाँ, कोई बात नहीं। जब उनका इरादा जैसा भी है तो हम लोग भी लाठी डंडे गोली उन्होंने चलाया ना, तो कोई रुका है क्या? देख रहे हैं कि डर लोगों के अंदर से निकल गया। वो जितना डराना चाहते हैं, कल भी हमारे जामिया में हमारे बच्चों को गोली मारा गया, तो कोई डरा है क्या? आप देख ले ये सिनेरियो कि हर आदमी के अंदर अवेयरनेस आ रहा है कि हमको अपने फाइट हक के लिए, अपने राइट के लिए फाइट करना है। सब लोग और जागे और एक हो गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं यहाँ, हमें सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी उन लोगों के साथ हैं जो लोग हमारे साथ हैं। आप क्या काम करते हैं बाय प्रोफेशन? सोशल एक्टिविस्ट हूँ और प्रोफेशनली डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। वैशाली पुष्पांजलि में जॉब करती हूँ। अभी अब जहाँ पे है जा रहे हैं? 12 तारीख से नहीं कर रही, 12 दिसंबर से सर। अच्छा, अब नौकरी नहीं कर रहे हैं आप? जी, हमको अपने बच्चों को इंसाफ दिलाना है। जो इनजस्टिस लड़कियों के साथ भी हुआ है, जो जामिया में 18-18 घंटा लड़कियां बेहोश मिली है और लाइब्रेरी में जाकर लड़कियों के साथ आपने गलत पुलिस से करवाया, या जेएनयू में लड़कियों के साथ हॉस्टल के अंदर आप गलत तरीके से उन पर अटैक किया है, उन सब के लिए चाहिए। एक दो लड़ाई नहीं है, एक दो बातें नहीं है। हम सरकार को जीडीपी के लिए कहते हैं, हम सरकार को इकोनॉमी की भी बात मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। युवा के लिए भी है, रोजगार के लिए भी है, हर राइट के लिए फाइट करने के लिए, हर चीज़ अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। जब वो राज़ी होंगे तो हर बात रखी जाएगी और किसी माध्यम से चाहते हैं कि वो हम लोगों से बात करें, कोऑर्डिनेट करें।